जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमेशा से भारतीय सेनाओं की सबसे बड़ी ताकत रही है। चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, या किस जो पुलवामा के बाद बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर की बड़ा योगदान रहा। तो आइए जानते हैं इनसे कि जबलपुर के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो कर्मचारियों के जो काम कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कितनी ताकत है जबलपुर की इन फैक्ट्रियों में। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ताकत तो हम लोगों ने पिछले सन 1962 से दिखाई। सन 1962 में चाइना वार में, उस समय पे तो देश में कोई दूसरे देश मदद नहीं करते थे, लेकिन केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में की गोलियां और बम से हमने चाइना को बहुत आगे तक रोका नहीं। सन 65 की लड़ाई केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की दम पर ही जीती गई। जितना एमुनेशन बनाता था यहाँ के कर्मचारी, बिना किसी ओवरटाइम के, बिना किसी लालच के 10-10 बजे रात तक, 12-12 बजे रात तक काम करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट माल डिस्पोज वाटर पर होता था। सन 65 की लड़ाई हम लोगों ने जीत के दिखाई। सन 71 में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बम ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टिकवा दिए। और कारगिल वार में भी ये आजकल हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी है, हम फिर भी टीओटी का काम कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके आधार पर बना रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी जबलपुर में बनने वाला था, लेकिन इसके बाद उसका स्थान बदल गया। जब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि देश की सेना को जब भी जरूरत पड़ेगी, जितनी भी जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री का एक एक कर्मचारी पूरी पूरी रात काम करने को तैयार है, पैसा मिले ना मिले। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके पहले हमारा कारखाना उद्योग, फिर मजदूर। और इस पीरियड में ना हमारी कोई समस्या रहेगी, ना हमारी कोई मांग रहेगी, ना हमारा कुछ रहेगा। हम देश के साथ खड़े हैं और जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम उसको पूरी करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि एक राष्ट्र के लिए सबसे पहले है। कितना मददगार साबित होता है और कितने घातक हथियार जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बनाती है, क्या क्या काम करती हैं। देखिए, जबलपुर के अंदर 4 मुख्य आयुध निर्माणियां हैं, जिसमें आयुध निर्माणी खमरिया है, गन कैरेज फैक्ट्री है, जीसीएफ, व्हीकल फैक्ट्री है और ग्रे आयरन फाउंड्री है। इसमें हमारा जो मेजर यूनिट है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अंदर जो एमुनिशन का प्रोडक्शन होता है, उसकी मारक क्षमता अलग अलग आइटम की अलग अलग मारक क्षमता है। जो आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है, आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से हम अपना एमुनिशन तैयार कर रहे हैं। और उच्च गुणवत्ता का एमुनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया और हमारी बाकी की आयुध निर्माणियां उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्शन हम अपना तैयार करने का काम करते हैं। और मतलब पूरा जिसको कहना चाहिए, जो राष्ट्र से बड़ी कोई बात नहीं है। इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए हमारा एक एक कर्मचारी बिना किसी अपेक्षा के देश के साथ खड़ा है। और आज नहीं खड़ा, ये 62 में भी खड़ा था, 65 में भी खड़ा था, 71 में खड़ा था, 99 में खड़ा था। और पुलवामा में जो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय भी खड़ा था। और उसमें हमने अपना इस बात को सिद्ध किया है, हमारे अपने उत्पादन को हमने सिद्ध करने का काम किया। और हमारी निष्ठा और हमेशा देश के प्रति रही और आगे भी रहेगी। इसी निष्ठा के साथ हमारा एक एक कर्मचारी काम करता रहा। देखिए, इनका कहना है कि हमेशा से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो सेना के लिए कार्य करती रही है। आज स्थिति आ रही है पाकिस्तान के साथ, जो स्थिति आ रही है, आप क्या मानते हैं कितनी अहम भूमिका होगी इसकी। हम ये मानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की और मिल म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड में जो 12 फैक्ट्री हैं जहां बम बनते हैं, उनकी मुख्य भूमिका रहेगी। और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए हम ये 12 फैक्ट्री काफी है। विदेशों से जो मिसाइल और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, वो तो काफी घातक रहेगी। और हमारा डीआरडीओ जो भी नया बनाता है,
वो हम लोगों को देता है। हमारे यहाँ 1000 पाउंडर बम बनते हैं, 500 पाउंडर बनते हैं, 250 kg के भी बम बनते हैं, BMP-2 भी बनती है, 9mm पिस्टल की गोलियां भी बनती है, 5.56 की गोलियां भी बनती हैं। सब तरह का काम यहाँ पर होता है। जो भी काम सरकार हमको आदेश देती है, रक्षा मंत्रालय से आदेश आते हैं, वो पूरे करते हैं और दिलो जान से करते हैं, बिना पैसे की लालच के करते हैं। तो पाकिस्तान को कितना कठिन होगा, कितना धूल चटाने के लिए इनको अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो जब तक किसी को अपनी औकात नहीं मालूम है तब तक वो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। जब तक उसकी औकात उसको दिखाई ना जाए तब तक प्रमाणित नहीं हो पाता। तो अब उनको ऐसा वक्त आ गया है कि उनको उनकी औकात दिखाना चाहिए। इसके पहले भी कई बार आपने देखा, चाहे वो कारगिल युद्ध के बाद हो, पुलवामा अटैक के बाद हो, कई बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने अपनी क्षमता बताई है। तो इस बार का क्या तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या जानकारी है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी, हर प्रकार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारी तैयार हैं। सेना को कमी नहीं होने सेना को किसी प्रकार से गोला बारूद की कमी नहीं हो पाएगी। इस बात के लिए हमारा कर्मचारी बिल्कुल संकल्पित है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की जो हमारी एम्युनिशन टेक्नोलॉजी है, उसके सामने पाकिस्तान कोई स्थान रखता नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कहना मतलब न्यायोचित होगा, मैं तो कह रहा हूं, और व्यवहारिक भी होगा कि पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान का जो एम्युनिशन टेक्नोलॉजी है, हमारी अपनी जो साजो सामान है हमारा, उसके आगे पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। और हमारा कर्मचारी पूरा राष्ट्र हित के साथ, देश हित में पूरा संकल्पित है इस बात के लिए। जब इस तरह के हालात आते, जैसे अभी हालात आ गए कि बोला जा रहा है कि पाकिस्तान भी कुछ हमला कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने तो अपना दम दिखा दिया, तो इस समय क्या हालात होते हैं? आप जब रहते रहे, जब आपने 71 का भी युद्ध देखा है, कारगिल भी देखा, किस तरह के हालात रहते हैं? अभी हमको ये लगता है कि पाकिस्तान फेक न्यूज देता है अपने देश में, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है तो वो कुछ बताना चाहता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो वहां पर झूठ फेक न्यूज देता है। जितनी भी हम लोग न्यूज देखते हैं, और हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर एक गोली भी चलेगी तो बताना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर फेक न्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। और पाकिस्तान हमेशा फेक न्यूज देता है अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि भारत की में जो होने वाला पाकिस्तान के लिए अपना जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये बहुत काफी हो जाएगी? आप क्या कहेंगे? सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ताकत पर भी ही हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, इतनी हमारी अपनी क्षमता है। हमारे पास 12 फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस की जो बम बनाती है। खमरिया जैसी 12 फैक्ट्री है, मिल कहलाता है वो, मुनिशन इंडिया लिमिटेड। और वो केवल बम बनाते हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में वो हमको भी सबक सिखाएंगे, आपको क्या लगता है कि भारत को कोई सबक सिखा सकता है आज की ताकत में? आज की ताकत में तो मुझे कोई ऐसे उम्मीद नहीं लगती। बाकी लोग बड़ी बड़ी बातें करने में, चूकने में किसी को कोई रोकता नहीं। वो पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं, यहाँ सामने बैठ के तो कोई बात करता नहीं। यह हमने जाना कि जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ताकतों को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं और जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, वह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी है। जबलपुर से धीरज शाह, MP तक।